देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। प्रोटोकॉल में वापसी, फिर से उम्मीद और कानूनी चैलेंजेस, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं। मरियम को अपने कैदी बाप के सामने गिरफ्तार किया जा रहा था। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है। हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया कराची की ग्रीन लाइन मेट्रो बस चाकी के एटमी धमाकों से पूछो, रोटी की कीमत से पूछो, डॉलर के रेट से पूछो। पाकिस्तान की इलेक्शंस रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। उम्मीद है सियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। रिस्क जीरो हो चुका, इंसाफ मिलने की यकीन दहानी कराई जा चुकी, लेवल प्लेइंग फील्ड तश्तरी में रखकर पेश की जा चुकी। फील्ड भी ऐसा लेवल के रास्ते में ना कोई कांटा ना कंकर और दूर दूर तक मुकाबल भी कोई नहीं। तराजू के पलड़े बराबर ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ झुकाए जा चुके। मोटरसाइकिल्स की लॉटरियां निकाली जा चुकी और तो और जन्नत के टिकट तक बांटे जा चुके और इस्तकबाल को सवाब बनाते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं। 4 हफ्तों की जमानत पर लंदन जाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आए तो जमानत कबल लैंडिंग उनके हाथ में थी। मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबालिया जलसा भी हो गया। नून लीग ने अपनी सियासी तारीख का तारीखी पावर शो भी कर लिया। मीनार पाकिस्तान पर ज्यादा लोग जमा करने का शौक भी पूरा कर लिया। मियां नवाज शरीफ का खिताब भी हो गया। मियां साहब ने खुद पर बीती मुश्किलात की कहानी भी कह डाली, दुखों और मुसीबतों के तस्करे भी कर डाले। पार्टी पर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वालों को भी सराहा और उनकी इस्तकामत की दाद भी दी। अपना दिल भी भरा और हाजरीन के आंसू भी निकाल दिए। अपने दौर के सुनहरी किस्से भी बयान किए। वो 2016 और 2022 के बिजली के बिलों के मवाज़ने पेश कर चुके। आटा और दाल का भाव भी कौम को बता चुके। फलस्तीन के मजलूमों पर जुल्म की मजम्मत भी की और उनके लिए दुआ भी की। उनके खिताब में सियासी मुखालिफिन खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन के लिए वक्फे से तंज के निश्तर भी थे। तो मुझे क्यों निकाला के शिकवे भी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की को अपना सियासी बयानिया करार दिया और ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस और मोटरवेज को अपना सियासी विजन कहा। उन्होंने बताया कि सियासी बयानिया मज़ाहिमत नहीं, खामोशी होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर में अपना माजी भी था और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ख्वाहिश भी थी। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी थे और गुर्बत के खात्मे के लिए बातें भी थी। पाकिस्तान के मसाइल भी थे और उनको हल करने का अज़्म भी। लेकिन सवाल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वो सस्ता दौर वापस कैसे आएगा। वो रोटी को 20 रुपए से वापस 4 रुपए पर लाएंगे कैसे। वो चीनी को 200 से 50 रुपए पर वापस लाएंगे कैसे। वो बिजली के बिलों को हजारों से सैकड़ों में वापस लाएंगे कैसे। उनके आज के खिताब में हकाइक भी थे और ख्वाहिशात भी। लेकिन ये सब होगा कैसे, ये तस्करा नहीं था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज खुद को पाकिस्तान के अगले वजीर आजम के तौर पे पेश किया, लेकिन ये होगा कैसे ये भी नहीं बताया। मुआशी तरक्की होगी कैसे ये प्लान भी नहीं बताया। क्या ये सब कुछ सिर्फ उनकी पाकिस्तान वापसी से ही मुमकिन हो जाएगा? क्या ये सब कुछ उनके 4थी बार वजीर आजम बनने से ही मुमकिन हो जाएगा? क्या ये सब कुछ जलसे करने से ही मुमकिन हो जाएगा? क्या ये सब कुछ तकारीर करने से ही वापस आ जाएगा? तो इसका जवाब है कि नहीं। इस सब के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी और प्लानिंग की जरूरत है, जो कम से कम आज की तकरीर में तो दिखाई नहीं दी और नजर नहीं आई। अब क्या ये आगे जाकर मुमकिन हो सकता है? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। शुएब शाहीन साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, अभी कुछ वक्त पहले तक देखा सब कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे और अगर आ गए तो सीधे जेल जाएंगे। अब मियां नवाज शरीफ वापस भी आ गए और जेल भी नहीं गए और आप तो ये कह रहे थे कि सिर्फ 7 मिनट में मियां नवाज शरीफ को जमानत देकर कानून के साथ मजाक किया गया है। तो क्या ये आप इसी वजह से कह रहे थे कि ऐसी कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं है?
देखें, पहली बात तो यह है कि वो इस वक्त भी इश्तिहारी मुजरिम है, वो रियासत के मुजरिम है। प्रोटेक्टिव बेल का कोई कॉन्सेप्ट एक मुजरिम के लिए नहीं हुआ करता, ना हो सकता है। आपने देखा है जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, और ओपन कोर्ट में उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने कहा है हम ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, ये दरख्वास्त उठा के हम बाहर फेंकते, लेकिन चूंकि नैब कह रही है कि हमें कोई एतराज नहीं है, इसलिए हम ये ऑर्डर कर रहे हैं, 4 लाइनों का ऑर्डर कर दिया। क्या अदालत को आकर के नैब ये कह दे तमाम नैब के मुकदमात में लोगों को छोड़ दें, आप छोड़ देंगे? ये अदालत की अपनी जिम्मेदारी नहीं है। इस पे जरा प्रोग्राम में हमने डिटेल में बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ, क्योंकि अभी लोगों ने मियां साहब की तकरीर भी सुनी है, इस्तकबाल भी देख लिया है, तो सर आपके ख्याल में ये आप जो बात करें, आज आपने मियां साहब का इस्तकबाल नहीं देखा, क्या ख्याल है कि लाखों की तादाद में अवाम वहां पर थे, क्योंकि कहा जा रहा था नूली की तरफ से कि जब मियां साहब तकरीर करने आएंगे तो लोग सब देखते रह जाएंगे, तो कैसा इस्तकबाल लगा आपको? मामूली था, गैर मामूली था, या इससे पहले मीनार पाकिस्तान पे जो जलसे हुए आज उसका रिकॉर्ड टूटा या नहीं टूटा? पहली बात तो यह है कि कायदे करप्शन आज तशरीफ लाए, रियासत के मुजरिम तशरीफ लाए, और रियासती इदारे बांदी बन के उनके सामने खड़े हुए हैं, और हाई कोर्ट का अमला बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए उनके वहां एयरपोर्ट पे पहुंच गया। कमाल की बात है कि यानी आप इस मुल्क को रियासत का एक नया उसूल दे रहे हैं कि जिसने जितनी बड़ी करप्शन की हो वो उतना मोतबर होगा। तमाम पाकिस्तान के हुकूमतों के इदारों के वसाइल इसमें इस्तेमाल हुए, जन्नत की टिकटें अलग बांटी गई, लोग कितने थे, कोरमे अलग, क्या लोग थे? नूनी तो बड़ी खुश हो रही है कि हमने बड़ा कामयाबी से इस्तकबाल कर लिया। अगर ऐसी बात है ना, मैं आपको मुकाबला देता हूं, 1 घंटे का सिर्फ टाइम दें, 1 घंटे का, इमरान खान को वहीं 1 घंटे के लिए लेके जाएं, और अगर पूरा लाहौर, सिर्फ लाहौर, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता, सिर्फ 1 घंटे का वक्फा दें, इससे ज्यादा लोग 1 घंटे के अंदर ना इकट्ठे हो जाएं, फिर आप मुझे बता दें। बात यह है, मसनूई तरीके से अगर आप लोगों के अंदर हवा भर के उनको लीडर बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह लीडर नहीं बना करते। जो उन्होंने बातें की हैं मुझे बताएं। जो बातें की हैं मैं बताती हूँ एक बात। उन्होंने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। तो शुएब शाहीन साहब, ये तो एक कन्विंसिंग बात है सर वैसे। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हम वायलेंस की सियासत हमने नहीं की, वो हम नहीं करेंगे, और ये भी कहा कि वो इंतकाम लेने नहीं आए। आपको लगता है कि वो इन तमाम बातों पर कायम रहेंगे? जो 1 महीना पहले जो उन्होंने कहा था, बल्कि मैं कहूं जदून साहब की मोहब्बत में मैं कहता हूं फरमाया था, वो किधर गया फरमाया हुआ कि अब मट्टी पाव वाला काम नहीं होगा, अब हम ये करेंगे और वो करेंगे। और शहबाज शरीफ को 8 घंटे हुए थे आए हुए, इस तरह भागे, तीर की तरह वापस गए और उनको बयानिया चेंज कर। वो जो बंदा एक हाई कमिश्नर से अपना बयानिया रटवा रहा हो, याद करा रहा हो, वहां प्रोटोकॉल ना सिर्फ हाई कमिश्नर दे रहा है रियासत के एक मुजरिम को, वो बयानिया भी याद करा रहा है। बयानिया बताया उन्होंने आज, उन्होंने कहा कि हमारा बयानिया है ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, मोटरवेज, और अपने दौर के वो 2013 से 2017 तक के तरक्याती काम भी उन्होंने सर ये गिनवाए हैं। अच्छा, तो आप आप नहीं समझते कि इलेक्शन के लिए ये एक ताकतवर बयानिया है? क्या वो जो आज का कंपैरिजन कर रहे थे, ये शहबाज शरीफ साहब जो 16 महीने में जो कारकर्दगी फरमा गए, जो एक अफलातून अपने समधी को भेजा था इसहाक डार को, जो मईशत ठीक करने आए थे, और जो बाकी 87 के करीब वजीर और मुशीर थे, जिसमें से 70 सिर्फ PMLN के थे, उनकी कारकर्दगी उनके अलावा कोई और टीम फरिश्तों की सूरत में उतारेंगे? उन्होंने जो मुल्क को तबाह और बर्बाद किया, उस तबाही और बर्बादी का जिक्र जरा शहबाज शरीफ से कान से में पूछ लेते कि ये तबाह और बर्बादी का गुर क्या है आपके पास, वो इन लोगों ने क्या करना है? पूछा था, आज आपने तकरीर नहीं देखी, उन्होंने पूछा था आवाम से और उन्होंने कहा नहीं। मुझे एक बात बता दें, जिस मुल्क, जिस लीडर का, सो कार्ड लीडर का जिसका कह रहे हैं, पैसा बाहर, प्रॉपर्टी बाहर, कारोबार बाहर, बच्चे बाहर, मरना जीना बाहर, इलाज बाहर, उसको इस कौम और इस मुल्क के साथ क्या लगे? वो सिवाय इस बात के कि इस कौम को गुलाम और रियाया समझ के सिर्फ हुक हक के मनानी करने आते हैं, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। और आज 47 से लेकर आज तक इस बंदे में और अंग्रेज जो उस वक्त इक़्तिदार में थे उनमें कोई फर्क नहीं है। आप जरा जदून साहब को आप सुनिए, जहांगीर जदून साहब, इतना टाइम देना मुझे जितना इनको दिया, कोशिश करूंगी मैं मेरे से आधा मिनट ज्यादा दे दें। सर, आपके ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आज इस्तकबाल जो है वो कितना बड़ा इस्तकबाल हुआ है, और कितनी बड़ी तादाद में हाजिरीन को आपने वहां पर देखा, और क्या ये कहा जा सकता है कि सियासत में ये लेवल प्लेइंग फील्ड का कास्ट था ये जलसा? ये देखिए, जो जलसे की असेसमेंट तो लोगों ने कर दी है, वो तो कल से कर रहे हैं, वो तो आपके मीडिया वाले सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे
टीवी पे देख के बता सकता हूँ, जो कैमरा वाले हैं जो एनालिसिस करने के लिए गए हैं, जो वहाँ पे मौजूद थे इंडिपेंडेंट या किसी भी तरह से, तो उन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा जी बहुत बड़ा जलसा हुआ है। और फील्ड की मैं बात बता दूं, क्योंकि सियासी मुखालिफिन उनके कह रहे हैं कि फील्ड भी इस हद तक लेवल थी कि जो गन्ने का खेत है ना, उसमें मकई और गंदम जो है काश्त की जा सकती है। इस तरह के आप कॉस्मेटिक चीजें ना करें। सियासी मुखालिफिन उनके कह रहे हैं, चले वो उनको उस तरह जवाब देंगे। बाकी जो आज इनकी हालत है ना, वो इसी वजह से है। वो तो मीठा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं। मीठा इनको जेल में नहीं मिलता है। वो आए हैं तो कम से कम मेरी बात सुन सर, उन्होंने 1 घंटे का नोटिस कहा है, अगर दे दें तो हम इससे बड़ा जलसा करके दिखा सकते हैं। वो 1 घंटे का हो सकता है, 10 मिनट जलसा दिखा दें। 1 घंटा तो 3.5 साल इनके पास रहे हैं ना। इन्होंने तो मेट्रो की एक इंट नहीं लगाई इस्लामाबाद के अंदर भी। अब ये देखें ना, ये करते हैं पर्सनल अटैक। ये पीटीआई का वतीरा है इनकी, ये इस तरह ब्रिंग अप की। अब मैं नहीं कहता हूँ इमरान खान तोशाखाना चोर है, मैं नहीं कहता हूँ गड़ी चोर है। मेरे साथ ये चीज जेब नहीं आती कि मैं एक लीगल एनालिसिस करने के लिए आऊँ, एक पॉलिटिकल एनालिसिस करने के लिए आऊँ। मैं सिस्टम की बात करूँ, ठीक है, सिस्टम किस तरह सही होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती, किसकी गलती है और क्या क्या वजूहात हैं उसकी, वे फॉरवर्ड किया है, ठीक है ना। अब ये सियासतदानों के अंदर सबसे बड़ी खामी ये है ना, ये कहते हैं ये चोर। आज मियां नवाज शरीफ ने क्या इमरान चोर है, ये कहा है उसने तकरीर में। उसने कहा मैं जाके एसी उतार दूंगा इसका। उसने कहा अभी आप कहते हैं स्टेट मशीनरी, अगर गवर्नमेंट होती तो आप कहते हैं ये पटवारी सारे बंदे भर्ती करके ले आए। आज उन्होंने अगर अपना एक पावर शो कर लिया है अपने जोर बाजू पे, अपने एमएनए से, अपने एमपीएस जो टिकट के उम्मीदवार हैं, जाहिर उन्होंने बंदे लेके है ना। तो आप कहते हैं जी ये गवर्नमेंट की मशीनरी है। कल गवर्नमेंट उनकी है ही नहीं, अगर होती तो आप कहते हैं ये तो गवर्नमेंट की जलसा है। 2028 में इसी तरह की बातें नून लीग की तरफ से की जा रही थी ना। अब आप देखिए कुछ अरसे के बाद 2023 की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है। आप भी आप सुधर जाएं, हालात को देखें। आज इन पे जो गुजर रही है ना, ये अपने कॉन्डक्ट की वजह से। ये बातें सिर्फ ये नहीं कर रहे, बिलावल भुट्टो उनके इत्तेहादी भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो सीसीआई की मीटिंग में क्यों नहीं बिलावल भुट्टो ने बातें की? जब वो मीटिंग में बैठे, उसने कहता मैं वॉकआउट करता हूं, मैं नहीं करना चाहता, मैं इलेक्शन को डिले नहीं करना चाहता। देखिए ना, वो ये बातें डील ना हुई उस वक्त तक कोई नहीं, ये सबको पता होता है। देखो उसके पास राइट था। अब मुझे उधर ले गई है, सिंध का चीफ मिनिस्टर था ना, उसकी वोट थी और सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा था। वो कहता है जी मैं सीसीआई पे साइन नहीं करता हूं, मुझे डिलिमिटेशन नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ डिलिमिटेशन कर, लेकिन बाद में ये बात इनकी है, ये बंदे को पर्सनल अटैक करते हैं। मैं करप्शन का बताता हूँ, ले आए जजमेंट शोएब से नैब कोर्ट की, वहां पे क्या लिखा हुआ, उनका नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का 9A15 पढ़ लें, उसको क्या कहते हैं, उन पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। एसेट बिहाइंड मींस सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 3 रेफरेंस बने हैं। आज दिन तक एसेट बिहाइंड मीन का एक ही रेफरेंस बनता है, उसके चाहे आपके अरब के एसेट्स हों, चाहे 1 करोड़ के हों। लेकिन मॉनिटरिंग जज जो है आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं लगा किसी का कि आप हफ्ते को कोर्ट लगाएं। आप कहते हैं जल्दी मिल गई है, उनको सजा भी बहुत जल्दी मिली थी। ठीक, उन्होंने कहा जी हफ्ते को भी कोर्ट लगाएं, सैटरडे को भी, संडे को भी लगाएं, और मुझे डेली की रिपोर्ट दें कि आज इनको लंबी तारीख नहीं देनी। वो 9:15 बजे भी कोर्ट में आए, वो 9 बजे भी आए। करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, करप्शन खत्म, ये नैब की जजमेंट है। मैं आपको बताऊं, उनका जी करप्शन का चार्ज नहीं है, एसेट बिहाइंड मीन में तो सजा देते हैं। वो एसेट बिहाइंड मीन का जब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, जब उनकी सजा तो मनी ट्रेल का तो कोई मसला नहीं होता ना, वो ये दें या ना दें। नहीं, मनी ट्रेल देखे ना, उन्होंने कहा है कि मनी ट्रेल प्रोसिक्यूशन ने साबित करनी है ना। उन्होंने कहा जी आप ये बताएं कि इनकी इनकम कितनी थी, या आप किस लिए इन्वेस्टिगेशन क्या किया आपने। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी आपकी जो आप सैलरी है सुनो से इतनी है, आपके एक्सपेंसेस इतने हैं, तो मैंने डिटरमाइन करना है ना। प्रोसिक्यूशन नहीं साबित करना तो वो कतरी खत क्यों दिया था जिसमें बताया गया था वो अब्बा और दादा तक की कहानियां जो सुनाई वो कतरी खत को डिस्कार्ड कर दी थी ना प्रोसिक्यूशन, उन्होंने केस बना दिया। उनका पेश क्यों किया, सवाल ये था कि पेश क्यों किया। सर उन्होंने पेश किया होगा, वो देखना हम एक डॉक्यूमेंट पेश करते हैं ना, वो कहते हैं जी हम एविडेंस से नहीं, क्यों उसका राइट बनता है जो मर्जी पेश करे, उसको डिस्कार्ड करती है ना एविडेंस। सर मनी ट्रेल नहीं दी ना उन्होंने, वो डिस्कार्ड हो गई। मनी ट्रेल तो उन्होंने नहीं दी ना, या दी है, या दे भी देते तो उनका काम था कि ये काम करें। मनी ट्रेल देखे ना, मुझे बताएं ये कोर्ट मैंने कब लिया, तो हो सकता है साल पहले की। सर आज आपने मियां साहब की तकरीर सुनी, उन्होंने देखें एहतिसाब की बात नहीं की ना, वो ताकतवर शख्सियात जिनके एहतिसाब की वो बात कर रहे थे, याद उन्होंने कहा मिलके चलेंगे, आइन पे चलेंगे। आज आपको उनकी तकरीर सुन के लगा कि ये वही नवाज शरीफ हैं जो कि एहतिसाब की, वोट को इज्जत दो की और सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं या करते रहे हैं। लगा तकरीर सुन के ऐसा? उन्होंने अपनी वोट की इज्जत जिन्होंने उनसे छीनी थी उनसे वापस ले लिए, उन्होंने बदला ले लिया उनसे। यही एयरपोर्ट था। ये बदला कैसे लिया? नाम तो लिया ही उन्होंने आज किसी का। नहीं, उन्होंने यही एयरपोर्ट था ना, यही रेंजर वाले खड़े थे, तो उनको किस तरह वहां से लेके गए थे। आज वो रेंजर वाले उनको सल्यूट लगा रहे हैं। सिंबॉलिक बदला लिया उन्होंने। नहीं, वो क्या कहते हैं, जमहूरियत इज बेस्ट रिवेंज, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। ठीक, वो सिंबॉलिक ही हुआ ना सर। एक बात और कारकर्दगी, क्योंकि मैं फिर हैदर ज़मान साहब से भी इतनी ही तफसील से पूछूंगी कि
जैसे 16 माह की कारकर्दगी आपके ख्याल में वो कहाँ गई? अभी जो मियां साहब के छोटे भाई की हुकूमत थी, आपको लगता है कि वो लोग भूल गए होंगे? क्योंकि आपने देखा आज तकरीर के वक्त में मियां साहब ने बिजली के बिलों का जो कंपैरिजन किया, वो उन्होंने 1 अगस्त 2022 का बिल था और दूसरा 2016 का था, जब दोनों वक्त में इन्हीं की हुकूमत थी। उन्होंने कहा मैं शहबाज शरीफ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने तकरीर के अंदर कहा है, उन्होंने कहा मैं अपना सितारा का बता रहा हूँ, मैं अपनी कारकर्दगी बता रहा हूँ। जलसे में शहबाज शरीफ से क्या पूछ रहे थे वो, अगर वो डिफेंड नहीं कर रहे थे तो? नहीं, शहबाज शरीफ उधर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा है हुकूमत तो सारी पीडीएम की जितनी पार्टी है, शहबाज शरीफ ने नहीं की। नहीं देखें, वो जिम्मेदारी नहीं ना भी कहे तो वो जिम्मेदारी जिसकी हुकूमत थी पीडीएम की, मैं नहीं उनको डिफेंड कर रहा, ना मैं करना चाहता हूं। नहीं, आप नहीं कर रहे, मियां साहब कर रहे थे। मियां साहब भी नहीं उनको करते। देखिए पीडीएम की जो हुकूमत थी 11 पार्टियों की, वो सारे उसके जिम्मेदार हैं। अगर उनके दौर में कोई खराबी हुई है ये तो बंदे को ऑन करना चाहिए ना। ठीक है, मैं अपने कोई सवाल करके गलत काम करता हूँ, मुझे ऑन करना चाहिए। नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये है वो रसीदें, ये है वो जराए जिसके जरिए फिर कतरी खात फिर वापस हो गया। अभी तो शाहरा की रसीदें आ जाएंगी ना, आपको पता चल जाएगा। आप यही कहते हैं जिस एवन फील्ड अपार्टमेंट में वो रह रहे हैं, आज भी बता दें वो किसके हैं। कहते हैं बच्चों के, बताया ना वो नहीं बताया ना, ये भी तो नहीं बताया ना, बच्चों के हैं। अब वो कहते हैं कि आप साबित करें हमारे हैं, ये जेल में है। सहदुल्लाह कुरैशी साहब, आपके ख्याल में मियां साहब की वापसी जो है आज, उसने क्या नून लीग में दोबारा से जान डाल दी है, या आप समझते हैं कि अभी ये कहना जो है वो कब्ल वक्त होगा? और सर आपके ख्याल में आज वो वोट को इज्जत दो वाली तकरीर आपको लग रही थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, या मफाहिमत को इज्जत दो वाली तकरीर लग रही थी? चूंकि सर जो उन्होंने सारी बातें अपनी तकरीर में की हैं ये तो हम कई मर्तबा सुन चुके हैं ना, या आज की तकरीर में छोटे भाई का रंग गालिब नजर आया आपको? बहुत शुक्रिया फारस। आई थिंक वी आर डिस्कसिंग उनकी आज जो अराइवल है और उसके ऊपर जो टेज है। मैं इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू शायद नहीं करूंगा, मेरे दोनों फाजिल दोस्तों ने बहुत गहरी बातें कर दी। मैं तो 2-3 बुनियादी बातें करूंगा और आपके इंट्रो में आपने उसको टच किया है और मैं भी उसी को एलैबोरेट करना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात है वो आ गए हैं वापस। जिस सच धज से गए थे उससे ज्यादा सच धज से सरकारी प्रोटोकॉल से वो वापस आए हैं और तारीख रकम की है। और शायद साइन साहब ने सही फरमाया कि क्लॉज 2 जो है प्रोसीजर की जो SOP है बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट चला गया और नई चीजें रकम हो गई। चलें, अच्छी बात है। और अगर उनको इसी में एक मिल जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो इसकी बात तो हम करते रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें जो आज हुई, इसका मवाजना गुजरावाला की वो तकरीर थी जिसमें गालिबन पीज़ों का जिक्र हुआ था, वो वर्चुअल तकरीर थी। वर्चुअल और एक्चुअल में यही तो फर्क है कि वर्चुअल किस्म का प्यार भी और होता है, एक्चुअल प्यार और हो जाता है। हकीकत है, आज वो बैठे थे, मौजूद थे, वो वर्चुअल बातें नहीं कर सकते थे जो आप वर्चुअल कर सकते हैं। आज आपको एक्चुअल और हकीकत और ग्राउंड रियलिटी को देखकर। और अच्छी बात की उन्होंने, मफाहमत की बात की। मफाहमत के बादशाह तो आसिफ जरदारी साहब हैं। मफाहमत की पॉलिसी रिकंसिलिएशन की तो उन्होंने ही स्टार्ट की और आज वो कह रहे थे हमें सबको मिलके काम करना है। भाई ये तो हम पहले दिन से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं। लेकिन पारस जो हैरान कुन बात है, उन्होंने अपनी विश लिस्ट भी बताई और उन्होंने अपना इकोनॉमिक एजेंडा भी बताया कि हमने ये कर दिया। और यकीनन बीच में एक वो जैसे कहते हैं ना, जब पाकिस्तान टेलीविजन पुराने वक्तों में तो जब ट्रांसमिशन बंद होती थी ना तो इंतजार फरमाइए आता था, तो वो शहबाज शरीफ का जो हमारा पीडीएम का दौर है उसको उन्होंने इंतजार फरमाइए बनाकर साइड पे कर दिया। लेकिन वो इंतजार फरमाइए पे बात जरूरी है, लेकिन पहले ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मियां साहब के इस्तकबाल को कैसे देख रही थी? कितना बड़ा आपको इस्तकबाल लगा? चूंकि मैंने इसलिए ये सवाल किया सर, बिलावल भुट्टो ने कहा, जो शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा का था, जो 30 लाख लोग थे और वो उनको 12 घंटे 15 घंटे लग गए थे लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान। वो हेली पे नहीं आई थी। हेली पे क्यों लाया गया? इसीलिए लाया गया कि ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि जनाब देखिए कंपेयर रही। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, एक सेकंड, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये क्या मुतासिर कुन जलसा इसको नहीं कहा जा सकता? क्योंकि देखिए बिलावल भुट्टो ने कहा, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि रियासत के पूरे जोर के बाद लोगों को मोबिलाइज किया गया और स्टेट रियासत का जोर लगा ना होने के बावजूद जो है उन्होंने जलसा कर लिया। अच्छा जलसा है, लेकिन ये फकीदुल मिसाल जलसा शायद नहीं था, उनके अपने लोग भी कह रहे हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मौका दें। ये सारी बातें जो उन्होंने की, मैं ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, आप दुआ करें, ये करें, 2 लफ्ज कहने थे। इस सब को करने के लिए हम
डिमांड करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करो और हम इंतखाबात अपनी कैंपेन शुरू करने लगे हैं। शायद मैं तकरीर पूरी सुन नहीं पाया, शायद आपने सुनी हो, शोएब शाहीन साहब ने, हो सकता है आगे जाके कर दें सर। उन्होंने इलेक्शन की तारीख की, उन्होंने कैंपेन की। देखिए ना, ये सब जो ख्वाब हैं या विश लिस्ट है, ये इवेंचुअली तो ऑगर आउट होने हैं, या वो ये समझते हैं कि केयर टेकर्स की तरह उनको भी मसनद पे बिठा दिया जाएगा और ये सब कुछ वो करने लग जाएंगे। ऑब्वियसली यू हैव टू। अभी आपने इलेक्शन की बात की, बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक शख्स के लिए आइन, जमहूरियत और इलेक्शन रोका गया, अब वो शख्सियत वापस आ गई है। अब आपको क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि अब वो रास्ता खुल जाएगा या आइन, जमहूरियत और इलेक्शन का रास्ता जो है वो बंद ही रहेगा? और प्लीज ये जरूर बताएं कि ये रास्ता रोका किसने था, क्योंकि जाहिर है मुस्लिम लीग नून ने तो ये रास्ता नहीं रोका होगा ना। कोई हम बिलावल भुट्टो की वो गुजरावाला वाली तकरीर जो आपने भी मियां साहब का जिक्र किया, वो घन घरज वाली कोई तकरीर सुन सकेंगे या इशारों किनायों में ही बातें करते रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नहीं, आजकल तो इशारों किनायों में भी बातें, आज मियां साहब ने भी तो की है, तस्बीह का जिक्र किया, तो वो किसकी तस्बीह की बात कर रहे थे, या सोबतों का जिक्र किया। मैं समझता हूं उन्होंने एक ग्रेसफुल तकरीर की, अपना बयानिया दिया, और हेट स्पीच जिसकी बुनियाद पे पीटीआई जो है वो हेट स्पीच और नेगेटिविटी फैलाती है और अपना वोट बैंक को व्हिप करती है, ये उनका तरीकेकार है, हमें उससे इख्तलाफ हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हम शायद इस तरह विजिबली हेट स्पीच ओरिएंटेड अटैक्स नहीं करते, लेकिन देखिए ये बात तो दुरुस्त है ना। और अब अगले हफ्ते आपको पता है बेंचेस भी बन गए हैं, तारीख भी आ जाएगी, तो यकीनन अगर ये आ जाती है तो फिर जिसका इंतजार था वो तारीख। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिसका इंतजार था उस दूल्हे ने तो इलेक्शन की डिमांड नहीं की। लेकिन आप एक संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि एक शख्स, आइन, जमहूरियत और इलेक्शन को रोका गया, यानी कि आइन शिकनी की गई। फिर पीपल्स पार्टी को पता है ना कि आइन शिकनी की सजा क्या होती है, आपको मालूम है ना सर, और कौन सा आर्टिकल लगता है, तो बताइए ना ये किसने रोका? ये माजी में क्या नहीं होता रहा, एक शख्स के लिए पूरा आरटीजीएस बैठता गया, एक शख्स के लिए ना जाने क्या क्या होता रहा। तो ये उस वक्त में डिपेंड करता है वो शख्स कौन है और उस वक्त करने वाले या करवाने वालों के अजाइम क्या हैं। हो सकता है इस वक्त जो दिख रहा है नवाज शरीफ साहब तो लाडला कौन है इस वक्त, ये कह रहे हैं जाए। शहबाज शरीफ साहब नारे तो लगवा रहे थे वजीर आजम नवाज शरीफ, लेकिन हो सकता है कि एट द एंड बेनिफिशियरी वो अपने आप को समझते हो। तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो जब तक उनकी एक्विटल नहीं होती वो तो जो है। सर मैं एक ब्रेक ले लूं अब जरा, और शोएब शाहीन साहब जब भी आते हैं ना तो कहते हैं कि जो डीलर्स होते हैं वो लीडर नहीं हो सकते, तो क्या अभी भी लगता है कि डील के तहत ही आए हैं? ब्रेक के बाद जरा यहाँ से बात शुरू करेंगे, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शोएब शाहीन साहब, आप कहते हैं कि डीलर्स कभी लीडर नहीं होते और ये सब कुछ जो हो रहा है ये लंदन प्लान का हिस्सा है, तो आप लोगों को अभी भी लगता है कि मियां साहब कोई डील करके ही वापस आए हैं? वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी तरफ इशारे कर रही है। मुझे ये बताएं, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आप उठा लें, पहले तो आप सरूर पैलेस से शुरू करें। सरूर पैलेस में किस डील के तहत गए थे? 10 साल लिख के दिया था ना, कोई सियासत नहीं माना, थ्रू आउट इनकार करते रहे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में आए झूठ बोला कि हमने 5 साल का लिख के दिया है। जब वो एग्रीमेंट सामने आया, सऊदी अरब ले आया ना सामने, फिर वो लेकर आए ना, फिर लिखा हुआ था 10 साल के लिए गए थे, डील करके गए, डील करके वापस आ गए। फिर दोबारा ख्वाजा आसिफ के बकौल सारी जाली रसीदें बनाई, रिपोर्टें बनाई, और जस्टिस सतर बिन साहब जब उस वक्त जज थे, उन्होंने पता क्या पूछा था, आप मुझे गारंटी दो एक दिन ये जिंदा रहेंगे, इनको अभी आपने कहा जाली रिपोर्टें, तो वो पंजाब हुकूमत किसकी थी? देखिए अगर जाली रिपोर्टें बनाई गई, पंजाब हुकूमत के अंदर भी जो बनाने वाले डॉक्टर्स कौन थे, लोग कौन थे? डॉक्टर फैसल सुल्तान थे। उन्होंने कहा कि मियां साहब की जिंदगी को खतरा, याद है ना हाई कोर्ट ने कहा था कि जी वो मियां साहब की जिंदगी को खतरा है। मुझे अब नीचे से एक रिपोर्ट आती है, डॉक्टर ने तो उस रिपोर्ट को पढ़ना है ना कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर को ये तो नहीं ना जाकर लिबार्टी के अंदर बैठ के ये करेगा, जैसे साकिब निसार गया ना तो वो जो शराब की बोतलें निकली, कहा जी अब तो ये जब लिबार्टी में गई तो वो शहद बन गई, बनी ना शहद, हमारे सामने ही हुआ ना, जिसका एनी गवाह एक चीफ जस्टिस साहब, सिटिंग चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान हो, वो बदल गई। भाई रिपोर्टों से जो चीज सामने आएगी उसकी बुनियाद पर चलेगा। तहकीकात करवाई जानी चाहिए थी ना, लेकिन मुझे एक बात बता, छोड़ा तो साकिब निसार साहब जो है उनको उनकी ऐनक साफ नहीं थी उस वक्त, उनको कुछ और नजर आया। आप क्या कह रहे हैं? अभी डील के तहत गए हैं और जब उस वक्त गए थे तो मजबूरी के तहत गए थे। देखें डील के तहत या उस वक्त डील ही करके गए थे? डील करके गए, अब डील करके वापस आ रहे हैं। अच्छा,
अब ये ख्वाजा आसिफ ने के बकौल हमें 2019 में ही कह दिया था बाजवा साहब ने कि पंजाब हुकूमत ले लो अभी से और हम आपको फेडरल गवर्नमेंट बाद में दे देंगे। हमने कहा नहीं, हमें दोनों इकट्ठे चाहिए। ये ख्वाजा आसिफ का बकौल बात कर रहा हूं। और आज जो सिचुएशन है, आज जो सिचुएशन है, मुझे बताइए डील नहीं तो और क्या है? क्या कभी रियासती इदारे रियासत के मुजरिम को इस तरह प्रोटोकॉल देते हैं? कानून ने उनको रिलीफ दिया है, वो रिलीफ आप तस्लीम नहीं कर रहे, आप इसको डील के तौर पे याद रखना चाहते हैं सर? नैब के प्रोसिक्यूटर को किसने बताया था कि वक्त से पहले आकर बैठ जाओ? वो मुजरिम तो था रियासत का। नैब का तो मौका तब मिलता जब वो अपील लगती, जब वो जमानत का केस होता। ये तो प्रोटेक्टेड बेल थी कि जनाब हमें उस वक्त तक गिरफ्तार न करें। तो अपील लग जाएगी तो नैब साबित कर लेगा। नैब ने तो साबित कर दिया है, तो कर देखिए ना, नैब ने तो साबित करके उनको सजा दिलवा दी है, एविडेंस मौजूद है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अब आगे जज ने फैसला करना है। अब मुझे बता दें, अगर पूरा निजाम इस तरीके से एक जो मकबूल तरीन पार्टी है उसको क्रश करने में, और अच्छा 100 से ज्यादा मकामात पे हमने मांगे जलसों की इजाजत, एक जगह पे नहीं मिली। और इन लोगों के साथ क्या हो रहा था? मिल गई ना, कल जलसा है ना आपका लाहौर में जलसा है इनका। अच्छा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा नहीं होगा, जब तक एक मुजरिम एब्सकॉन्डर इश्तिहारी मुजरिम जब तक जलसे से खिताब नहीं फरमा लेंगे, उस हद तक रियासती कोई इदारा बांदी बन के उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। और कल जब हम नून लीग से बात करते हैं ना शोएब शाहीन साहब, तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें फिर निकाल के ले आते हैं जिसका माजी में प्रेसिडेंस नहीं है। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को भी अदालतों के जरिए इंतकाम का निशाना बनाया गया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एहतसाब कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई मॉनिटरिंग जज लगाया हो? कोई ऐसी मिसाल है? क्या बगैर ट्रायल के सुप्रीम कोर्ट किसी को नाइल कर सकती है? ऐसी कोई मिसाल है? क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि एहतसाब अदालत का जज ये खुद कह रहा हो कि मैंने दबाव में आके फैसला किया और उसके बाद तमाम मुकदमात में तमाम जजेस के मॉनिटरी जजेस हाई कोर्ट के मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, हर एक का ये बाई ऑफिशियली लीगली मौजूद है। इसलिए मैं आपको मॉनिटरिंग जज के आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। दूसरी बात, आपको एक बात बता दूं सर, मखसूस केस के अंदर मुझे एक बात बता दें, देखिए जब ये केस की बारी आएगी, एविडेंस की बारी आएगी, उस वक्त की बात होगी ना। इस वक्त तो मुजरिम है। इस वक्त रियासत का पीटीवी किस लिए सारा दिन चला रहा है? मुझे बताएं, आज मीडिया किसके हुक्म से, सुन लें, मीडिया किसके हुक्म से एक भगोड़े एब्सकॉन्डर मुजरिम की तो सारी तस्वीरें और तकरीरें चला रहा है लाइव। आज सदाकत अब्बासी, शेख रशीद, उस्मान डार, और जिस अंदाज से लोगों को गिरफ्तार करके अगवा किया जा रहा है, बजाय अदालत में पेश करने के मीडिया हाउसेस पहुंचाया जा रहा है, क्या ये बुनियादी हुकूक है? क्या ये बुनियाद नहीं? सिंध के होम मिनिस्टर ने क्या कहा? हाँ जी, हमने गिरफ्तार कर लिया। तो आर्टिकल 10 के मुताबिक वो डिनाइल आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा। ये कमाल की बात है, डिनाइल कैसे कर सकते हैं? तो स्टेटमेंट कैसे दी थी? पहले मैं डील से बात करूं जी। 3 साल और 6 महीने जो पीटीआई ने हुकूमत की है, ये क्या डील का नतीजा नहीं थी? 2018 का इलेक्शन को जितवाया, वो डील का नतीजा नहीं थी? उन्होंने खुद कहा, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा हमारा बजट पास करने के लिए एजेंसियों के बंदे लाते थे। उन्होंने खुद कहा कि जनरल बाजवा इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक जनरल इन द आर्मी। ठीक है, उन्होंने कहा आईएसआई का काम क्या है? सुएज के करप्शन पकड़े, सुएज के टेलीफोन टाइप कराई। मैंने कहा था? ये किसने कहा था? वो इमरान खान ने कहा था। ये सब डील का नतीजा थी। अभी का भी ऐसे ही बताना है आपने, अभी का भी बता रहा हूँ मैं। अभी का मुझे थोड़ा सा सांस लेने देना आप प्लीज। मुझे आप सांस ले देना। अब ये सारा डील का नतीजा नहीं था। उस वक्त नवाज शरीफ का कोई टीवी पे नाम ले सकता था? उस वक्त मीडिया उसके पास थे। ठीक है, नैब का चेयरमैन, अभी ये कहते हैं ना बंदों पे, मैं उसको कंडेम करता हूँ कि उनको गायब नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये भी कंडेम करना कि जी कल फलाना पकड़ा जाएगा, परसों फलाना पकड़ा जाएगा, आज फलाने की बारी है, आज फलाने की बारी है, ये कौन कहता था? क्या इनके पास इंफॉर्मेशन थी? क्या आईओ इनके पास, पुलिस इनके अपने पास थी कि कल इसको पकड़ना है? ये कौन टारगेट अरेस्ट कराता था उनसे? कौन जेली केस बनवाता था उनसे? देखें, या तो खुल के बात करें, सच्ची बात करें कि हम एज ए टूल इस्तेमाल होते रहे उस वक्त जी। ठीक है, वो जो बनाने वाले थे उनके हाथों में आप खेलते रहे पीटीआई वाले। अभी कहते हैं जी हम बड़े प्रिंसिपल स्टैंड पे है। देखिए ना, अपनी गलती तो आ जाए, आपने आज का बताएं गलत है सही है। मैं आज का बता देता हूँ ना, आप जरूरत करें कि आप ये बताएं कि हमारी जो गवर्नमेंट थी पीटीआई के, उस वक्त ये वैसे गवर्नमेंट नहीं थे, ये तो भी नए आए हैं, ताजा हैं, तो उस वक्त जो काम करते रहे हैं उनको देखे ना, एडमिट करें। इमरान खान को मैं कहता हूँ खुले आगे ऐलान करें, माफी मांगे कि मैं जिन लोगों के हाथों में खेलता रहा हूं। माजी आश्कार कर दिया। अब ये बताइए कि ये जो जमानत मिल जाना और ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाना, मैदान क्लियर हो जाना, जलसे की इजाजत मिल जाना, शकूक और शुबात जो है वो पैदा होते हैं ना, हाई कोर्ट जाए बगैर जमानत मिल जाना। मेरी बात सुने,
पहली बात ये ना, इन्होंने कह दिया कि हाई कोर्ट के बंदे गए हैं, वो नहीं गए हाई कोर्ट के बंदे, वो मैंने कंफर्म किया। बायोमेट्रिकली नादरा के बंदे गए, तो नादरा का क्लर्क भी जा सकता है बायोमेट्रिक करने के लिए, बजाय कि बंदा आए। और मैं आपको अपने पहले मिसाल है माजी में जाए बगैर बताइए, बेशुमार मिसालें मैं आपको अपने मेरे क्लिप निकाले जियो के प्रोग्राम में, इमरान खान मुजरिम का बायोमेट्रिक लेने के लिए नादरा खुद जाएगा। नहीं, अगर कोई मुजरिम है, सजा याफ्ता है, स्कॉन्डर है, तो स्कॉन्डर नहीं है, उसको हाई कोर्ट ने पहले रिलीफ दिया है, बाद में बंदा उसके देने के लिए है, वरना तो जलसा नहीं कर सकते थे ना। पहले जमानत हो सकती है। कानून क्या कहता है सर जुनून साहब, वो बताइए कि कानून क्या कहता है कि अगर एक सजा याफ्ता शख्स है, देखिए मेरी इनको प्रोटेक्टिव बेल, उन्होंने कहा जी इनको अरेस्ट न करें। प्रोटेक्टिव बेल का मतलब है कोई बेल बंदा छोटी देगा ना कि मैं इसको पेश करूंगा। उन्होंने कहा जी इनको जब सरेंडर कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, तो आने तक अब अरेस्ट ना करें। इस तरह बेशुमार, हमारे पास आज एक बंदा है, उसका केस चल रहा था, ठीक है, वो अब एब्सकॉन्ड कर गया, ठीक है। अब ये नहीं कि उसको पकड़ के लाना है, वो खुद भी कोर्ट में आके, और मुजरिम का फर्क है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक देखो ना, बंदा एक कोर्ट के आर्डर से बाहर गया, हाई कोर्ट के आर्डर से, उन्होंने कहा पीरियडिकल रिपोर्ट जमा, किसकी गवर्नमेंट ने उनको इजाजत दी थी, आप मंगवा लेते बाहर से। देखिए ना आज कितने पीपल्स पार्टी कितने लोगों को आपने रेड वारंट के जरिए पाकिस्तान में मंगाया। आप जरूरत करते, आप कहते जी हम ये सब उधर सवाल, क्या किसी आम आदमी के लिए ये जो प्रेसिडेंट साहब बता रहे हैं जो सेट हुआ है वो इस्तेमाल हो सकता है कि अगर कोई एब्सकॉन्डर हो, सजा याफ्ता हो, तो वो अटॉर्नी के जरिए, सही बताता हूँ ना, अटॉर्नी के जरिए हो सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए और खास आदमी के लिए पाकिस्तान में फॉर लास्ट 76 ईयर कानून बराबर नहीं है। हाँ, ताकतवर के लिए कुछ और, ताकतवर के लिए कुछ नहीं, ये तो रियलिटी है ना। इसके और मैं कहूँ ये ठीक बात है, गलत है। तो यही वजह है कि निजाम इंसाफ से लोगों का एतमाद उठ रहा है, इसको कैसे बहाल करेंगे फिर? निजाम इंसाफ भी इस्तेमाल होता है लोगों के हाथों में। सर बहाल कैसे होगा? चले हो गया ना, आप कह रहे हैं कि अब बात देखें ना, इस निजाम को पूरे को सही करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट बाज में ऐसे आ जाते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। सारा सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम के अंदर कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जो खराब होती है। अब इसमें तो दो राय नहीं है ना। अब देखें ना, उसी निजाम ने तो जगह जज अरशद मलिक क्या वीडियो देके क्या है, उसी निजाम के अंदर आप डायरी पकड़ते हैं, बंदा अंदर जा रहा है, और जजमेंट में आपको बताऊं, मुझे ये भी पता है कि जजमेंट नैब कोर्ट के अंदर कौन लिख के लेके गया और किसने सजा दिलवाई। ठीक है सर, आपने सब बताया, नहीं बताया मियां साहब डील के तहत आए हैं या नहीं? नहीं, ये सब कौन सी डील के तहत आए हैं? कोई डील नहीं है, बगैर डील के आए हैं। तो आप समझते हैं कि उनके सामने जो चैलेंजेस हैं वो एज इट इज रहेंगे, और पहला चैलेंज पीर को जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे तो वहां पर होगा, जमानत में तौसी हो जाएगी, देखिए उनकी सजाएं। अगर आप मुझे बताएं कोर्ट उनको रिलीफ ना देती तो वो जलसा कर सकते थे? नहीं। अगर कोर्ट ट्यूसडे को उनको 426 की जो एप्लीकेशन होगी वो सस्पेंड न करेगी, वो जेल जाएंगे, वो नहीं जा सकते। अच्छा, तो कोर्ट ने क्यों दी जमानत? कोर्ट ने इसलिए जमानत दी कि केस ही फेक बना हुआ है ना, कोर्ट समझती है। अपील है नहीं, ठीक है, फेक तो उनको पहले पता चल गया, पता है उनको जो लोग 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूं, उनको पता है पहले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 4 लाइनें सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। वो कहते हैं लर्निंग काउंसिल फॉर द एप्लेंट कंटेंट्स दैट द एप्लेंट इज रेडी टू सरेंडर बिफोर दिस कोर्ट, बट इन ये उनका दूसरा केस है ना जी, लगा डिफरेंट। ये मैंने पढ़ा, आप ठीक कह रहे हैं। When a person is sentenced in some imprisonment, then surrendering before the court is not the same thing until actually the person is imprisoned in compliance. आप जरा बताएंगे हैदर ज़मान साहब। हैदर ज़मान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जमहूरियत का रास्ता रोका गया, शुएब शाहीन साहब ये कहते हैं कि आईन और कानून के साथ मजाक किया गया। क्या आपको भी ऐसे लगता है? जो मियां साहब का जमानत का फैसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जमानत तो नहीं हम इसको कह सकते। इट्स लाइक इंटररेग्नम अरेंजमेंट कि ठीक है जी, आप उतरते साथ आप जाना चाहते हैं, इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव बेल इसको कह लें, लेकिन आपको एक बेसिकली राहदारी दी है कि ठीक है जाएं एंड गो टू कोर्ट एंड सरेंडर। लेकिन वो उस को टाइमिंग उसकी ऐसी की गई है कि वो वीकेंड है, तो वो वीकेंड फिर उन्होंने जलसा रख लिया। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था कि पहले वो सरेंडर करते, बायोमेट्रिक होता जो कि हाई कोर्ट का फैसला था, या जेल जाते उसके बाद उनको ये जमानत की दरखास्त देनी चाहिए थी? होना क्या चाहिए था? कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक तो उनको उतरते साथ बिल्कुल जहां उनकी जिस अदालत में वो मतलूब हैं पहले तो वहीं जाना चाहिए था। कानून के मुताबिक पारस क्या होता है, अभी आपने कोर्ट की बात की, कोर्ट आज की ये समझती है, जदून साहब कह रहे थे कि ये केस बोगस है और गलत उनको सजा हुई, उस वक्त की कोर्ट ये नहीं समझती थी। उस वक्त का कोर्ट और था, उस वक्त का जुडिशियल एक्टिविज्म और था, वो व्हाट्सएप पे फैसले करता था। अब व्हाट्सएप पे शायद नहीं होते होंगे फैसले, अब डायरी लेके सजा दी जाती है या इशारतन हो जाती है। तो ये तो देखे ना, ये पहली बार ही तो हो नहीं रहा। और ये कह देना कि ये किसी अरेंजमेंट के बगैर आए हैं, भाई जब उनके अपने लीडरान कहते रहे कि हम किसी सूरत
जो है सितंबर से पहले जब चेंज ऑफ गार्ड नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में उससे पहले नहीं आएंगे, जीरो रिस्क पे आएंगे। भाई तो ये तो कैलकुलेटेड बिजनेसमैन लोग हैं, ये तो इन्होंने तो जीरो क्या बिल्कुल 100% अपने आप को अंडरराइट करवाया है जिसे आप कहते हैं। और अब मैं आपको अंडरराइटिंग की मैं आपको बात बता रहा हूं कि उनको इजाजत ही नहीं थी ये बात करने की। आज सुन लें मेरे से बात, आप उनको इजाजत ही नहीं थी स्पीच में ये बात करने की कि इलेक्शन की आप तारीख मांगेंगे या डिमांड मांगेंगे। जब तक आपको ये हम शेख रशीद के स्क्रिप्टेड इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, ये भी स्क्रिप्टेड स्पीच थी। यानी 4 हफ्ते में लंदन से बैठ के वो कह रहे हैं कि मैं ये मिट्टी नहीं डालने दूंगा और ये आज होगा, और आज वो बात और कर रहे थे। ठीक है। तो अच्छा सर, अब हैदर साहब पीर खुद को अदालत के सामने सरेंडर करना है। अरेंजमेंट इन द इंटरिम, ठीक है। ये तो अल्लाह की जात जानती है बेहतर कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे या फिर कोई छोटे सूबे से होंगे, ये तो मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन एज थिंग्स स्टैंड टुडे उनको एक सेफ पैसेज, ये एक पॉलिटिकल कॉरिडोर फराहम किया गया है टिल सच टाइम कि जब भी इलेक्शन होते हैं, आज होते हैं, कल होते हैं, साल बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, जब इलेक्शन। अब देखिए वो मियां नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद को सरेंडर करना है ना सर, तो आपको क्या मंगल को, तो आपको क्या लगता है कि उनको जमानत वहां से मिल जाएगी, उसमें तोसी हो जाएगी, या आप समझते हैं कि कुछ देर के लिए अडयाला या कोर्ट लखपत जेल जा सकते हैं? जाना पड़ेगा उनको कानून के मुताबिक। ये आप अपनी ख्वाहिशात कानून मैं बताता हूँ, तो कोर्ट डिसाइड, कोर्ट ही डिसाइड करेगी, लेकिन कानून क्या है जी हैदर जमान साहब? जी देखिए ये भी हो सकता था। एक प्लान ये भी था कि वो आएंगे और लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाएंगे और शायद जलसा नहीं होगा, लेकिन शायद फिर प्लान को रीवर्क किया गया हो। मैं तो ऑप्शंस बता रहा हूँ। अब हो सकता है अदालत उनको कहे कि नहीं आप जाएं और आप एक बारी अंदर चले जाएं, तो फिर उनको भी जाना पड़े और उसके बाद अपीलें फाइल हो रही हैं और अपीलें फाइल होने के बाद शायद अपीलों में उनको रिलीफ मिल जाए तो फिर वो बाहर भी आ जाएं। ये तो अब जो स्क्रिप्ट जिसने लिखी है और अदाकार और हिदायतकार जाने, हम और आप तो तबसरा ही करेंगे, लेकिन इट्स एन अरेंजमेंट। ये स्क्रिप्ट लिखने वाले कौन है? मुताबिक जो स्क्रिप्ट है, कभी पीपल्स पार्टी के पास, कभी आप तो फॉर्मूले नहीं बना के देते उनको, ये कौन है? मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने। अगर पीपीपी स्क्रिप्ट पे चलती तो ना जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को फांसी होती, ना जुल्फिकार अली शहीद भुट्टो के खानवादे को उनकी जस्ते खाकी देखने नहीं दिया गया। गड़ी खुदा बख्श में 5 लोगों ने, जो उस वक्त के लोग थे जिसमें फैमिली का कोई मेंबर नहीं था, कस्टडी भी नहीं दी गई और दफना दिया गया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी को ब्रॉड डे लाइट में रावलपिंडी की सड़कों पे शहीद कर दिया गया। 2 बारी बॉम्ब धमाके हुए। उनके लिए इस तरह ना अदालतें खुलती थी, ना बंद होती थी, ना इस किस्म के अरेंजमेंट होते थे। लेकिन आज हो रहे हैं, आज में भी हुए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरेंजमेंट्स में बिलीव नहीं करती। आज भी कहते हैं बातें 80 और 90 की दहाई से पाकिस्तान की सियासत में हो रही है, नई चीज नहीं है, ये आप जानते हैं सर। मुझे आखिरी बात बताइए शुएब शाहीन साहब, मियां साहब की वो नाअहली वाला मामला वो खत्म हो गया है, चूंकि वो कह रहे हैं ना इलेक्शन एक्ट में वो सादा अक्सरियत से तरमीम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इंटरप्रेट किया है आर्टिकल 62(1)(f) को, जिसके मुताबिक ताहयात नाअहली है। एक तो वो बरकरार है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम उस सुप्रीम कोर्ट के ना फैसले को नलीफाई करती है ना आइन को तरमीम करती है। दूसरी बात यह है कि जो इन 2 केसेस में उनकी कन्विक्शन है वो भी बरकरार है, इसलिए दोनों सूरतों में वो इस वक्त नाअहल हैं या नहीं है, वो तो कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? ये तो कहेंगे नाअहल भी हैं और इन्होंने अहल होना भी नहीं है। इनकी तो ख्वाहिश ये है ना, लेकिन ये है नहीं इस तरह। 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की है। अब जो अभी इन्होंने लॉ किया ना एक्सेप्ट के जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, दोबारा लार्जर बेंच बैठेगा जी। लार्जर अगर ये केस होपफुली आएगा, क्योंकि ये करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे कि जी ये ना फिर सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट लेंगे कि जी जो कानून बन गया है इलेक्शन एक्ट 232 में जो अमेंडमेंट हुई है 5 साल के लिए, वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पे स्टैंप ओके। जहांगीर जदून साहब, शुएब शाहीन साहब और हैदर ज़मान कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद ये मियां साहब